a good 4-5 hours nap. Sleep तो proper sleep तो नहीं कहूँगा, a nap for 4-5 hours. And अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए. बस उससे पहले हम लोग लखनऊ आए और लखनऊ का खाना नहीं खाया, ये कैसे हो सकता है? तो हम लोग पहले जाएंगे दस्तरखान. वहाँ पे जाके हम लोग खाएंगे जो भी मिलता है, टुंडे कबाब, लखनऊ बिरयानी, जो मिलता है सब खाएंगे. उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए. एंड चंडीगढ़ यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है. द सेम डिस्टेंस ऑल ओवर अगेन. कल सिलीगुड़ी से आए हम लोग, इट वाज 880. आज चंडीगढ़ है 800. बट प्लस पॉइंट बीइंग यहाँ से आगरा से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे है. हीट हियर इज़ लाइक वेरी मच, वो हम लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे. 40 डिग्रीज 42 डिग्रीज लू चल रहा है और वी आर नॉट अकस्टम टू दिस वेदर. इस टाइप के वेदर में तो बिल्कुल भी नहीं है. हार्डली सिलीगुड़ी में कितना 35 जाता है, वो भी पीक समर्स में. बट दैट इज़ लाइक बहुत रेयर. यूजुअली इट्स अराउंड 30s ऑलवेज. सो या अभी सब पैकिंग वगैरह चल रहा है. विल जस्ट पैक इट अप एंड वी विल लीव. पैकिंग चल रही है. यही सबसे बड़ा टास्क होता है बाइक पे. अनलोड करो, लोड करो. चलिए फिर हम लोग निकलते हैं. अभी तो लखनऊ शहर के अंदर जाना है बिकॉज़ हम लोग जा रहे हैं खाने. ये दिख दे, चल घुड़ा ने आए. हम लोग अभी लखनऊ शहर के अंदर से घूम रहे हैं, थोड़ा शहर एक्सप्लोर कर रहे हैं. एंड मैं बहुत बार लखनऊ आ चुका हूँ. ये शायद 5 या 6 बार होगा मुझे कि मैं लखनऊ आया हूँ. बट मैंने कभी लखनऊ का जो खाना है वो कभी ट्राई नहीं किया है. मतलब जो ऑथेंटिक टुंडे कबाब, गलौटी, लखनऊ बिरयानी, ये सब खाना मैंने कभी उतना ट्राई नहीं किया, ऑथेंटिक खाना. तो वी आर गोइंग टू दस्तरखान. एंड उसके लिए अगर थोड़ा 1 घंटा लेट हो भी जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घूमने के लिए आए हैं. एंड फूड इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग. सो यू आर वॉचिंग लखनऊ ब्लॉगर के कैमरे से. नाइस, दिस लुक्स लाइक अ वेरी हैपनिंग प्लेस. यार सच में यार, लखनऊ की बात ही कुछ अलग है. ऐसे इसको नवाबों का शहर नहीं बोलते. जायके थे बड़े ही ज़बरदस्त. मुंह में जैसे ही बिरयानी और गलौटी का स्वाद गया, क्या ही बताए, क्या ही आनंद आया. दस्तरखान से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे. बहुत ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक था लखनऊ के अंदर, तो वो डॉज करने के बाद इट्स नाउ 11:20 इन द नाइट. एक्सप्रेसवे और शायद 3-4 किलोमीटर दूर है. फिर वहाँ से तो वी कैन वहाँ पे रुक के हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे. सबसे पहले तो मैंने जैकेट, ग्लव्स वगैरह नहीं पहना है, वो सब पहन लूँगा, थोड़ा पानी पी लूँगा. उसके बाद वी विल कंटिन्यू फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द राइड. मैं और ताता दोनों इंटरकॉम में कनेक्टेड है और दिन भर चपड़ करके जा रहे हैं. तो टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड हो रहा है लोगों की, और स्ट्रीट इडियट्स की पिचिंग करते हुए जा रहे हैं. वी आर फाइनली कनेक्टिंग टू द एक्सप्रेसवे. जैकेट तो पड़ते ही हमें. हम लोगों ने जैकेट नहीं पहना है ना, तो it would be risky if we don't wear the jacket in this road, because we'll be in a constant high speed. So I don't want to risk it. अरे बाप रे बाप.
पूरा अंधेरा हो गया था यहाँ पे। जैकेट ग्लव सब कुछ पहन लिया है एंड मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे तो बहुत बार कर लिया है, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे मैंने कभी नहीं किया है, तो दिस वुड बी माई फर्स्ट टाइम। बट पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को कवर करते हैं। 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर आगरा के बाद शायद 250 260 और है टू दिल्ली। आई एग्जैक्टली डोंट नो, वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। एंड फिर दिल्ली पहुँच के वी विल नॉट एंटर द सिटी, विल प्रॉबेबली बाईपास इट एंड मूव टुवर्ड्स चंडीगढ़। जो भी होता है आई विल लेट यू नो डेफिनेटली। बट फिलहाल 90 का स्पीड है, बट वी विल नॉट कीप द स्पीड 90 100 ऐसे चलाएंगे। विल नॉट रश, बिकॉज ज़्यादा अगर स्पीड में चलाएंगे तो बॉडी ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा। बाय द वे, इंडिया में जितने भी रूट्स है कहीं पे भी टोल नहीं लगता, लेकिन ये वाले एक्सप्रेसवे में लगता है। और कौन से एक्सप्रेसवे में लगता है वो मुझे पता नहीं है। यहाँ पे कितना लगता है वो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट अराउंड 250 260 ऐसा कुछ लगता है यहाँ पे भी। सो आई जस्ट चेक इट हियर। कहाँ पे है बाइक का भाई? बाइक का अलग है क्या? ट्रक, बस, कार, ओवरसाइज्ड व्हीकल, लाइट व्हीकल। ओह, ये तो नहीं है। की बोले क्या दिक्कत है भैया? पूरी रात बाइक चलाने के बाद हम लोग अभी है यमुना एक्सप्रेसवे में। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बहुत ही जल्दी हम लोगों ने कवर किया है, बट बीच में 1 घंटा रुके थे। अभी क्या बोलते हैं, दिल्ली इज़ मोर 230 किलोमीटर्स, उसके बाद चंडीगढ़ और 300 है। अरे बाप रे, क्या हो गया? तो हाँ, यही है फ़िलहाल। चाय के लिए रुके थे, चाय पी लिया एंड सुबह के 5 बज रहे क्या, 4:30 5 बज रहे, बिना रुके चला रहे। मज़ा तो आ रहा है। हाउ यू फीलिंग ब्रो? बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट वेरी लॉन्ग ट्रिप, हाँ, बट इट्स फन। इट्स द फर्स्ट लॉन्ग राइड फॉर हिम। तो पहले दिन ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर, अगले दिन अभी तक 300 350 किलोमीटर हो गया है। हाउ यू फीलिंग? एग्जॉस्टेड? Not at all exhausted. Pretty fine. Bike is performing well. Your bike is also performing very well. Great. चलो निकलते हैं। 457 किलोमीटर्स टू चंडीगढ़। लेट्स गो। मैं अभी भी राइडिंग जैकेट नहीं पहन रहा हूँ। आई डोंट नो, आई एम मेकिंग अ ब्लंडर और समथिंग, बट स्टिल अभी मेरे से जैकेट पहना नहीं जा रहा है। सो जब तक पूरा एक्सट्रीम धूप नहीं आता, आई विल नॉट वेयर द जैकेट। थैंक यू। लेट्स गो। सुबह के 5 बज रहे एग्जैक्ट 5 दिखा रहा है 11:57 को पहुंचेंगे हम लोग। बाय द वे, दिस इज आगरा। ओके, वी हैव जस्ट completed the लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एंड अभी यमुना एक्सप्रेसवे टच कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे डायरेक्टली लेके जाएगा हम लोग को दिल्ली इज़ 230 फ्रॉम हियर एंड वहाँ से चंडीगढ़ इज़ 300 350 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, सो डोंट कोट मी ऑन दैट। यू वोंट बिलीव, it's 5 o'clock in the morning and the temperature is showing here is 36. Can you believe it? No, I cannot.
प्लस पॉइंट एक है. द प्लस पॉइंट इज यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ इंडिया. यू कैन सी द रोड्स, यू कैन सी खेत, you can see civilizations, you can see farming and a lot of stuff. यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है. कौन दिखे भाई? এদিকে সবই তো বন্ধ. नो आइडिया, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा है. अच्छा वहाँ पे बाइकर्स है. टू व्हीलर्स कम. अरे हाँ पता नहीं. अरे रे फिर से कहाँ घुसा दिया मैंने. ओके 245 दोनों बाइक का. दिल्ली. थैंक यू. ये वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना ये पर्ची. चलो 245 और पहले लगा 300 नहीं 260 270 प्लस 60 तो 300 एंड समथिंग. चल such a beautiful morning. दिख दे बेटा है. अभी यहाँ पे अच्छा कॉफ़ी ब्रेक लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को, तो सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं. कॉफ़ी पिया. अभी सामने फिर से रुकना है क्योंकि पेट्रोल भरवाना है. एंड जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर ही पेट्रोल पंप है. यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा. एग्ज़िट लेके उसके बाद फ्यूल भरवाना पड़ेगा. तो एक बंदे से मिला यहाँ पे एंड ही वाज टेलिंग कि आगे 10 किलोमीटर के बाद एक एग्जिट है, वहाँ से नीचे उतर जाओ, वहीं पे पेट्रोल पंप है. तो देखते हैं क्या सीन है. हाँ कौन सा काम है तुम्हारा? हाँ कहाँ के हो? सिलीगुड़ी बंगाल. हाँ दार्जिलिंग पता है ना, दार्जिलिंग. बहुत दूर है. हाँ वही. हाँ मथुरा वृंदावन गोवर्धन. जी आनंद आएगा जी. देखो भगवान की शरण में जाता है जीव, उसका डबल फायदा होता है. घूमना भी होता है और उद्धार भी होता है. और ये खाली ट्रेवलर्स है जी.
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। ओम नमो वासुदेवाय नमः। हाँ हाँ मोटरसाइकिल का भेजा मैंने, बड़ी स्मार्ट लग रही है। चल भाई चल चल चल। फ्यूल लेवल बहुत कम था, अंदर जाना पड़ा हाईवे छोड़ के, फिर से हाईवे जाना पड़ेगा, मतलब एक्सप्रेसवे जाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल पंप अंदर था। यहाँ पे एक अंकल जी मिल गए जो अपने राम कथा सुनाने लगे और वो ज्ञान की वजह से हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे। एक के बाद एक स्टोरीज, एक के बाद एक स्टोरीज, क्या क्या सुनाने लगे। कोई नहीं, होता है। सामने से राइट लेना पड़ेगा भाई। कानून के ठेकेदार खुद कानून तोड़ रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा। भैंस पानी में कुछ ज़्यादा ही भैंस नहीं आ गए। कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो गूगल माते, बचा ले। ये क्या रास्ता है, कि क्या रास्ता है, ये रास्ता है। किसने बनाया ये रोड। और ये गूगल, हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुंचे। ग्रेटर नोएडा से सोचे कि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पकड़ेंगे। ये हम लोगों को सजेस्ट किया 4 या 5 बंदों ने। हमने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पहुंचे, उसके बाद पता चला वहाँ पे तो बाइक अलाउड ही नहीं है। फिर यहाँ से जा रहे हैं, ये रोड है। कहाँ एक्सप्रेसवे से जाने वाले थे। सुबह के 10 बज गए ये सब करते करते। टेम्परेचर 43 दिखा रहा है, मरने की हालत में है, रास्ता नहीं मिल रहा है, एक पानी का बोतल का दुकान भी नहीं मिल रहा है। क्या जगह है यार, यहाँ पे लोग बस एग्जैक्टली पिछले 2 घंटे से हम लोग दिल्ली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और ट्रैफिक में, और ये धूप में जूझ रहे हैं। पता नहीं कब ये ट्रैफिक ख़त्म होगा, पता नहीं दिल्ली कब ख़त्म होगा। मुझे हाईवे फिर से पकड़ना है। अभी भी 250 किलोमीटर के आसपास है चंडीगढ़, 5 घंटा दिखा रहा है। मेरा हालत टाइट है, मेरा एक्चुअल में हालत टाइट है। ऐसा टाइट पहले बहुत रेयर हुआ है मेरे साथ, शायद हुआ भी नहीं होगा, पता नहीं। बाइकर्स हमेशा दोस्त हो ही जाते हैं। तो met these guys, they are from West Bengal as well, and we were planning for one short break and we saw them and we stopped here with them. अरे ऐसे मत बोल यार, ड्रिंक्स मतलब वो गन्ने का जूस। चलो हाँ, 107 kilometers more to our destination. ओहो तेरे आবার খুলে দিলাম আমি इधर ही। 103 किलोमीटर बाकी है, फ्यूल अप करवा लिया। यहाँ पे गन्ने का जूस पिए, गन्ने का जूस नहीं यार, मौसमी जूस। क्या हो गया है, अरे ये क्या चीज़ है। अगर कोई अम्बाला से देख रहा है, डेफिनेटली कोई देख तो नहीं रहा होगा, मगर अगर कोई देख रहा है तो ये बता दो यार ये क्या चीज़ है। हम लोग पहुँच गए अम्बाला एंड यहाँ से 43 किलोमीटर्स दिखा रहा है टुवर्ड्स द होटल। शायद ऑल गुड। वेट करिस ना। हाँ चल। whatever it is still under construction। कोई लोटस जैसा लग रहा है,
पता नहीं क्या है। लोटस टेम्पल 2.0। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पाया मैं। We have reached Chandigarh finally. After almost 15.5 hours, we have reached Chandigarh. As you can see, the beautiful city of Chandigarh is here in front of my eyes. मुझे नहीं, हमें फिर से निकलना भी है, नहा धो के फिर से हम लोग निकलेंगे, because we have to go to a biker store and we have to buy few stuffs.